आखिरकार मुस्कान तंग आ जाती है। एक तरफ मिर्जा साहब की गालियां, दूसरी तरफ अयान का चिड़चिड़ा रवैया। ये सारी बातें मुस्कान को वो करने पर मजबूर करती हैं जो शायद उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया था। मिर्ज़ा साहब ने भी हद कर दी, मुस्कान से ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद मुस्कान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर मुस्कान अयान को बताती मिर्ज़ा साहब की इस हरकत के बारे में तो अयान अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेता, और ये मुस्कान नहीं चाहती थी। मुस्कान यही समझी कि शायद मिर्ज़ा साहब को कोई गलत फहमी हो गई है, और तभी उन्होंने अपने कमरे में रात के टाइम मुस्कान को आने के लिए कहा। मुस्कान इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि आखिरकार उसने वो कदम उठा लिया जो शायद वो कभी उठाना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार मिर्ज़ा साहब मुस्कान के कान में कहते हैं कि तुम रात को मेरे कमरे में आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुस्कान डर तो जाती है, लेकिन फिर वो मिर्ज़ा के कमरे में पहुंच जाती है। मिर्ज़ा मुस्कान से कहता है कि मैंने एक जगह अपने रिश्ते की बात चलाई है, तुम जाकर अपनी सास से मिल भी लो और उन्हें देख भी लो। ये सुनते ही मुस्कान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और वो मिर्ज़ा से कहेगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं अम्मी जान की तबीयत कितनी ख़राब है। जिस पर मिर्ज़ा कहते हैं उस बीमार औरत को देख देख कर मैं भी बीमार और बूढ़ा महसूस करने लगा हूँ। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं कल उससे निकाह कर रहा हूँ। अगर तुम अपने शौहर से बात करो तो मेरे निकाह में चलो, मेरी कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम दोनों भी अगर शामिल हो जाओगे। लेकिन मुस्कान जो है मिर्ज़ा की इस बात को सुनते ही मिर्ज़ा को दो टोक जवाब देती है कि हम आपके निकाह में उस वक्त तक शामिल नहीं होंगे जब तक आप अम्मी से बात ना कर लें और उनसे इजाज़त ना ले लें। क्या आपने अपनी बेगम से दूसरी शादी की इजाज़त ले ली है? यहाँ पर मिर्ज़ा कहता है कि उस बीमार और बूढ़ी औरत से ना तो मैंने इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस की और ना ही मैं उसे बताना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो बीमार औरत है, सदमे में कहीं वक्त से पहले ही ना गुजर जाए, और फिर होता भी यही है। मिर्ज़ा की शादी का सुनते ही सादिया बेगम लुढ़क कर गिरती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहनी ने भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया होता है, अपने ससुराल पहुँच जाती है। ज़ारून और मोहनी वहीं पर डेरे डाल लेते हैं। साइमा कई बार मोहनी को इस घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मोहनी भी बहुत ज़्यादा ढीठ बन जाती है। लेकिन आखिरकार मोहनी का पाला जो है साशा और साइमा जैसी औरत से पड़ा है। दोनों मिलकर एक ऐसी साजिश तैयार करती हैं कि जिसके बाद दोनों ही मोहनी को जेल में भेजने की तैयारी करती हैं। एक ऐसा सेट जो बहुत कीमती डायमंड सेट जो कि साइमा की अलमारी से गायब हो जाता है और वो निकलता है मोहनी की अलमारी से। अब यहाँ पर मोहनी चोर साबित हो जाती है। मोहनी ज़ारून के पर्स से भी कई बार नोट निकाल चुकी है। ज़ारून को पहले शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है जब से मोहनी के पास से उसकी मामा का डायमंड सेट निकलता है। हालांकि ये साजिश सारी साइमा और साशा की होती है, लेकिन वो दोनों इस साजिश में कामयाब होती हुई दिखाई देती हैं। जब साइमा कहती है कि पुलिस को बुलवाओ और इसे अभी के अभी अरेस्ट कराओ, तो यहाँ पर ज़ारून अपनी माँ के पास जाकर कहता है अम्मी माफ़ कर दें, उसे गलती हो गई है, मैं इसे इसकी माँ के घर छोड़ आऊँगा और आपकी हर बात को मानूंगा।